महालक्ष्मी व्रत में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, कितनी बार खानी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। गलती से ऐसी कोई चीज आप ना खाएं जिससे कि आपका व्रत खंडित हो सके। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रश्न आप सबके आए हैं कि दीदी इस पर एक लॉन्ग वीडियो दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी के व्रत में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं सभी नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक ये व्रत चलने वाला है। इसे 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है और ये व्रत पूरा 16 दिनों तक आप कर सकते हैं और सिर्फ 3 दिनों का व्रत करके भी पूरे 16 दिनों व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो देर से मिल रही, आपके मन में इच्छा है, तो आप सिर्फ अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत निर्जला करके भी व्रत पुण्य का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बाकी जानकारी हमारे चैनल पर है, तो डिटेल में जानकारी और भी आप जान सकते हैं। पूजा कैसे करनी है, समापन विधियां कैसे करनी है, वो सभी इस वीडियो में हम आपको फलाहार में हमें क्या क्या चीजें लेनी होती है, लेकिन उससे पहले कि हमें कितनी बार खाना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत उपास करते हैं तो उसमें हम कभी निर्जला करते हैं और कभी अन्न का त्याग करते हैं, यानी कि अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं, और कभी कभी सिर्फ अन्न का त्याग करके हम व्रत करते हैं। तो इस व्रत में हमें अनाज का त्याग करना है। फलाहार की वो सभी चीजें आप ले सकते हैं जो कि फलाहार की श्रेणी में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिर्फ एक दिन का व्रत कर रहे हैं, लास्ट वाले दिन का, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का त्याग करिए। उपवास क्या होता है, व्रत क्या होता है, व्रत का अर्थ क्या है? व्रत उपवास का अर्थ होता है त्याग। अपने इंद्रियों के सुखों में त्याग करना ही उपवास कहलाता है। तो अब हम अन्न का त्याग करते हैं क्योंकि अन्न से हमारे शरीर का भरण पोषण होता है, इसीलिए अन्न का दान महादान, पंच महादान की श्रेणी में आता है। तो आप एक दिन का व्रत कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा त्याग करिए। यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो निर्जला एक दिन का व्रत करके आप पुण्यफल ले सकते हैं। अब दूसरी बात कि जो लोग फलाहार कर रहे हैं उनके मन में आता है कि क्या हम नमक यानी कि सेंधा नमक ले सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको पहले इसीलिए बता दूं कि आप सेंधा नमक ले सकते हैं। ठीक है, सेंधा नमक आप नींबू पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप कोई फलाहार बना रहे हैं उसमें भी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों का बीपी लो हो जाता है तो वो भी नींबू नमक के साथ में लेकर सुबह सवेरे पूजा के बाद आप एक ग्लास ले लेंगी तो आपका बीपी सारा दिन बैलेंस रहता है। जैसे कि मेरा कभी कभी जैसे बिना नमक का जो व्रत होता है उसमें मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं नमक खाती हूँ। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन था कि नमक हम लें कि ना लें। और दूसरी अहम बात कि आपने कितनी बार खाना है। तो देखिए, जैसे कि दिन 4 पहर का, 4 पहर की रात्रि 8 पहर का व्रत उपास 24 घंटे का मान के आप चलते हैं, तो सुबह सवेरे उठते ही आपको कुछ खाना पीना नहीं है। उठकर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले हम माता महालक्ष्मी की जो पूजा चौकी आपने लगाई है वो, या आपने नहीं भी लगाया है, बिना व्रत किए भी आप पूजा कर सकते हैं। कई लोगों का कंफ्यूजन था, तो आप पूजा करने के बाद ही चाय पानी गुनगुना दूध जूस जो भी लेना है वो बाद में ले। एक नियम आपको व्रत में अपनाना चाहिए, कोई भी व्रत हो। और दूसरे दिन जब व्रत समाप्त हो जाता है तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि हम स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देकर अपनी पूजा, जो आप जिस देवी देवता के निमित्त पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा उपासना करने के बाद आपको कुछ जल फल लेना चाहिए, तभी आपका व्रत कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, ये तो सभी व्रतों के बारे में नियम है, लेकिन इस व्रत में आपको, जैसे कि हम फलाहार की बात करें तो फलाहार में सबसे ज्यादा चलता है ये आलू यानी कि पोटैटो। इसी तरह से आता है स्वीट पोटैटो, जिसे कि हमारे यूपी में शकरकंदी कहा जाता है। तो आलू और शकरकंदी दोनों ही आप ले सकते हैं। सुबह शाम आप जब भी लेना चाहें आलू शकरकंदी आप ले सकते हैं। उसी तरीके से जैसे आलू शकरकंदी का यूज होता है, उसी तरीके से इस महीने में अरवी मिलती है। ये अरवी है, अरवी तो आप
इस अरवी को भी फलाहार के रूप में ले सकते हैं बॉयल करके, या आप इसका कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि राधा रानी के भोग प्रसाद में दही वाले अरवी का भोग लगता है, ठीक है। तो आप ये अरवी फलाहार के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मसालों के बारे में। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम हम कौन से मसाले इस्तेमाल करें। तो मसालों में ज़्यादातर तड़का लगाने के लिए आप अजवाइन ले सकते हैं, और हम लोगों के यहाँ जीरा भी लिया जाता है। जीरा और अजवाइन दोनों ही इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए। अब उसके बाद बारी आती है मिर्ची। तो ये देखिए हरी मिर्च है, और यही हरी मिर्च लाल हो जाती है। ये हरी की ही साथ में आई थी और ये रेड हो गई। तो हम लोगों के यहाँ हरी और लाल दोनों ही खाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं व्रत फलाहार नियम के अंतर्गत आता है कि जो लाल सूखी मिर्चें होती हैं वो फलाहार में नहीं खाई जाती हैं। उसका एक दो रीज़न होता है। एक तो जो मार्केट में कुटी हुई मिर्ची मिलती है, उसमें तेल, उसकी धांस को हटाने के लिए तेल डाल के उसको पाउडर बनाया जाता है। मार्केट की तो मिर्ची पाउडर हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जो ये लाल मिर्ची होती है इसका तासीर थोड़ा तीव्र होता है, आपको क्रोध दिला सकता है, यानी कि ये तमस की श्रेणी में आता है। जैसे लहसुन प्याज हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो जमीन में उगता है, मांस मदिरा नहीं है, लेकिन व्रत उपास में या भोग प्रसाद में लहसुन प्याज हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कहीं कहीं लाल मिर्ची भी सेवन करने की बात मतलब नहीं कही गई है, मना करते हैं कि लाल मिर्ची नहीं खा सकते हैं। लेकिन यदि हरी मिर्ची के साथ में ये आपकी मिर्ची लाल हो जाए तो आप ले सकते हो, कोई आपका इससे व्रत नहीं टूटेगा, ये आपने जाना। और अब बारी आती है काली मिर्च के बारे में। जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च, उसी तरीके से आती है काली मिर्च। तो काली मिर्च भी फलाहार की श्रेणी में आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से मसालों में आता है लौंग और हरी इलायची, जो कि हम तांबूल यानी देवी देवताओं को पान के साथ में अर्पित करते हैं। तो आप हरी इलायची कोई स्वीट डिश बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय वगैरह बना रहे हैं तो काली मिर्च, लौंग वगैरह आप हरी इलायची डालकर चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है अदरक, जिंजर, ड्राई जिंजर, या फिर ये इस तरह से जो हरा वाला होता है ये भी आप ले सकते हो। तो ड्राई जिंजर को सूंठ बोलते हैं, और ये है आपका जो अदरक जो आप इस्तेमाल रसोई में करते हैं। तो ये भी हम फलाहार में ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये थाली में सभी चीज़ें लाकर दिखाई हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या नहीं लेनी है। और मसालों में आती है धनिया, ठीक है, कोरिएंडर। तो धनिया मार्केट वाला जो होता है पाउडर वो ना इस्तेमाल करें। आप जो धनिए का बीज है या फिर धनिए की पत्तियां हरी वाली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आलू फ्राई बना रहे हो तो आप उसमें नमक, मिर्ची, काली मिर्च, धनिया का पाउडर, ये सभी चीज़ें डालकर आप अच्छे से इसे बनाकर फलाहार के रूप में ले सकते हो। अब ये तो हो गया कि ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। इसके साथ में हम सिंघाड़ा, जिसे कि पानी फल बोला जाता है, हर उपवास में खाया जाता है, तो वो आप ले सकते हो। उसकी अलग अलग रेसिपीज बनती है तो वो आप खा सकते हो। इसी तरीके से आता है कुट्टू। कुट्टू उसका पाउडर भी बनाया जाता है, यानी आटे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और उसे दलिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुट्टू सिंघाड़ा भी आप ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। कुट्टू की दलिया भी बनाई जाती है नमक, आलू, मिर्ची, टमाटर आदि डालकर। टमाटर के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं था, तो ये टमाटर भी हम लोगों के यहाँ खाया जाता है, तो ये टमाटर भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कुट्टू और सिंघाड़ा भी ले सकते हो। अब बारी आती है कि इन सब चीज़ों को हम किस में बनाएंगे, यानी कि हम कौन सा ऑयल या कौन सा घी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, वैसे तो शुद्ध घी का इस्तेमाल व्रत फलाहार में करना चाहिए, चाहे हम दीपक जलाएं और चाहे हम कोई रेसिपी बनाएं। लेकिन देखिए सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, जैसे मूंगफली फलाहार में खाई जाती है ना, मूंगफली, मखाने, ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत में सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कि आप अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, मखाने हो गए, मूंगफली हो गई, ये सारे हम फलाहार में खाते हैं। तो आपने मूंगफली का तेल
शुद्ध देसी घी या तिल का तेल भी फलाहार के रूप में खाया जाता है। या हम बात करें कि साउथ में ज़्यादातर कोकोनट ऑयल भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन सब ऑयल और घी को अपने फलाहार को रेसिपी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और कितनी बार खाएं ये रही जाता है बीच बीच में, तो आपने 2 बार लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो भी आपको खानी, आपको फ्रूट खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, घर का बना छाछ ले सकते हो, और आप पनीर नहीं ले सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम हम पनीर ले सकते हैं, तो आप अपने घर में दही जमाएं, अपने घर में छाछ बनाएं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मार्केट का आप उतना शुद्ध नहीं होता है, तो शुद्धता के लिए हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए आप अपने घर का बना सामान इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, साबूदाने का इस्तेमाल हमारे यूपी में नहीं किया जाता है। नवरात्रि व्रत हो, चाहे माता महालक्ष्मी का व्रत हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो, किसी भी व्रत में हम लोग साबूदाने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप समझ लीजिए, पूछ लीजिए किसी से। हम लोगों के यहाँ साबूदाने का इस्तेमाल फलाहार के श्रेणी में नहीं लिया जाता है। तो आप माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय 16 दिनों के व्रत में ये सभी चीजें ले सकते हैं। यदि आप 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। आपसे नहीं रहा जाता है तो आप दिन भर जल फल लेकर सूर्यास्त के बाद आप सात्विक आहार यानी कि पूरी, हलवा, सब्जी खा सकते हैं। यदि नहीं रहा जाता है, बिल्कुल आप परेशान है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, दवाइयां ले रहे हैं, तो भी आप आराम से पूजा उपासना कर सकते हैं। ने जाना कि माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।